नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जो फोरम बनाया है व्हाट्सएप में पेंशनर्स फोरम, वो कुछ कुछ अपने मंतव्य से भटकता हुआ नज़र आ रहा है। हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि उसमें केवल नोशनल इंक्रीमेंट से संबंधित या पेंशनरों के हित के संबंध में कुछ भी तथ्यात्मक जो विचार या राय आपकी व्यक्तिगत हो, आपके अपने विचार, वो उसमें शेयर करें, लेकिन वो भी 100% तथ्यात्मक और सत्यता वाले हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग उसमें अनर्गल शेयर चीज़ें कर रहे हैं। उससे बचें, क्योंकि उसकी वजह से उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल इधर उधर का होगा कि उसमें से सही ज्ञान प्राप्त करना, सही जानकारी लेना कठिन हो जाएगा। और एक बात और बता दें कि जब भी कुछ ऐसे ग्रुप बनते हैं जो सार्वजनिक रूप से अलाउ कर दिए जाते हैं, जैसे कि हमने कर दिया, तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो हमारे आपके हित के बजाय अपना हित साधने के लिए एंट्री ले चुके होते हैं। जैसे कि हमने जिन वकील साहब की बात की, उनको हमने पहले समझा, उनके बारे में जानकारी जुटाई, तब जाके हमने उनके बारे में रिकमेंड किया। और हमने डायरेक्ट उनका नंबर दिया, ये भी नहीं कहा कि हमारे माध्यम से जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल जेन्युइन व्यक्ति हैं। अब अगर कोई दूसरे वकील की बात करता है दूसरे वकील के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी 100% उसी अपने खुद की व्यक्ति की होगी, क्योंकि हम जिसके बारे में कह नहीं रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे। जहाँ तक हमने जिन वकील साहब की बात की, उनकी फीस मात्र 5,000 रुपये है। किसी को वो ज़्यादा भी लग सकती है, ऐसा नहीं कि 5,000 कम होते हैं, लेकिन हमने ये बोला था कि अगर ग्रुप बड़ा हो जाए, जबलपुर और यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले या वहाँ नौकरी किए हुए लोग जो वहीं से सेवानिवृत्त हुए हों, उनका ज्यूरिडिक्शन ये हो जाएगा जबलपुर कैट, तो बड़ा ग्रुप होने पे फीस और कम हो जाएगी। कोई मजबूर परेशान व्यक्ति है तो उसके लिए विशेष रियायत हो जाएगी, हम करवाएंगे। वकील साहब ने भी कमिटमेंट किया है। वकील साहब का एड्रेस जो अपना ओल्ड वाला पीपीओ है, साथ में जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके अपने विभाग प्रमुख को वो दें, और उसको बाई पोस्ट जिसमें पावती मिलती हो, एक्नॉलेजमेंट, चाहे कोरियर हो अथवा स्पीड पोस्ट हो अथवा रजिस्टर्ड डाक से हो, तो वो पावती एक ऑफिस कापी ओल्ड पीपीओ वकील साहब को, जो हम एड्रेस आज अभी थोड़ी देर में पेंशनर्स फोरम में शेयर करेंगे, उस एड्रेस पे ऑनलाइन यानी आपको बिना कहीं जाए भेज देंगे। और उसके बाद जब वहाँ तक पहुँच जाए उनसे आप बात कर लें। 5,000 रुपये भी आप फ़ोन के द्वारा भेज सकते हैं, जिसका सबूत भी रहेगा। लेकिन किसी और को पैसे कम से कम देने के पहले 4 बार सोच समझ लेना। वकील के नाम पे मान लिया कोई और भी आ जाए या वकील साहब भी ऐसे ही हों, क्योंकि आजकल पैसे को लेकर कहीं से कोई भी हेरा फेरी कर सकता है, करा सकता है, और कमीशन एजेंट जैसी बातें भी होती हैं। अब हमारे बारे में आप कोई भी राय बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई हमारा कोई हित होगा। बिल्कुल हित है हमारा। हमारा हित ये है कि हमारे से जो भी जुड़ता है, पूछता है, हमारी कोशिश होती है हम उसको सेटिस्फाइड करें। आप अगर आंशिक रूप से भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। बस इतना सा हमारा हित है। रही बात, ये फोरम हमने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या ये यूट्यूब चैनल हो। इसमें जो भी जुड़े पूरे भरोसे के साथ जुड़े और वाकई में जेन्युइन जो उचित प्रश्न हो उनको उठाए, तो हम उनका समाधान करेंगे। अब केवल जिन्हें आलोचना करना है या जिन्हें ये ईर्ष्या होती है, उनका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। हम देख रहे हैं व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है उसमें भी कई लोग इधर उधर से ज्ञान लगा रहे हैं। अरे भाई याद करो, हमारे अगर पूरे वीडियो देखोगे
तो नोशनल इंक्रीमेंट को लेके हमने वही सारी बातें तो बहुत पहले कही थी, यही सब पढ़ लिख के, क्योंकि जिन पत्रों को या जिन आदेशों को वो अब शेयर कर रहे हैं, ये हम बहुत पहले, यानी बहुत पहले मतलब बहुत पहले ये सब पढ़ लिख चुके हैं। और आप एक बात बताएं, दुनिया की कोई भी भाषा हो, कोई भी कठिन से कठिन, चाइनीज, मंगोलियन, हिब्रू या फ्रेंच, अथवा अपने यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, कोई भी भाषा आजकल आपकी समझ से बाहर नहीं, परे नहीं। हम अभी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अभी बनाएंगे और 1 घंटे बाद डिस्क्रिप्शन में जोड़ देंगे, 1 घंटे के अंदर ही आप देखेंगे कि दुनिया की कोई भी भाषा को कितनी सरलता से आप समझ सकते हैं। अब इसको हाइड करने या छुपाने जैसी बात नहीं, हमारे पास जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान है, वो सब आपके लिए प्रस्तुत है। तो कोई भी भाषा हो उसको आप हिंदी रूपांतरित कर लें। अगर हिंदी नहीं समझ में आती तो हिंदी को अपनी भाषा में रूपांतरित कर लें। ये नहीं कि हिंदी में ही करना, अंग्रेजी को हिंदी और हिंदी को अंग्रेजी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेहद आसानी से। कैसे, वो हम एक वीडियो डाल देंगे। ज़्यादातर लोगों को वो करना मालूम है, लेकिन जिनको मालूम है वो सोचते कि अब हम परम ज्ञानी हो गए। अरे कोई ज्ञानी नहीं भाई, ये जो दौर है आईटी का, इसमें सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं। और हम इस YouTube चैनल को लेके इसीलिए आए थे कि लोग भ्रामक जानकारियां आप लोगों को दे रहे हैं, आपका दिमाग इधर उधर वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए हम तथ्यपूर्ण सत्य जानकारी लेके आए। जैसे कि अभी मान लिया जुलाई से हमने 3% अभी डीए का घोषणा कर दी कि 3% बढ़ेगा। अब इसमें लोग किंतु परंतु लगाने लगे। अरे ये हमें मालूम कि ये कैसे बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, यानी हमने बोला है तो आप भरोसा करो। और कुछ लोग अभी 18 महीने का डीए एरियर भी दे रहे हैं, पेंशन वृद्धि भी करा रहे हैं और जाने क्या क्या घोषणाएं करने लगे हैं। जबकि कोई भी कोर्ट केस के मसले को छोड़ के कोई भी वित्तीय, धन संबंधी, पैसे संबंधी, रुपए संबंधी कोई भी लाभ किसी वर्ग को सरकार घोषित नहीं कर सकती है। आदर्श चुनावी संहिता लगी हुई है और लोग फिर भी यूट्यूबर अपना यूट्यूब को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी मांगे हैं, चाहे वो 18 महीने का डीए एरियर हो अथवा डीए मर्जिंग का मसला हो, पेंशन वृद्धि हो, रिस्टोरेशन हो, एफएमए हो, इन मुद्दों को न तो हमने छोड़ा है, न ये गैर जरूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इनका समाधान कैसे होगा, उसकी तरफ हमें कैसे कदम बढ़ाना है और कैसे हमारी मांग पूरी होगी, ये भी हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम लोग अगर सामूहिक प्रयास एक मत से, एक मन से करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम देख रहे हैं ग्रुप में भी कुछ लोग विद्वता प्रदर्शन करते हैं तो कुछ लोग किंतु परंतु लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कोई ज्ञान की बात कर रहा है उसका स्वागत है, लेकिन बरगलाने भटकाने वाली कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अनर्गल प्रलाप या अनर्गल सामग्री उसमें न डालें, ये निवेदन है। और अगर कोई ज़्यादा वो करेगा तो उसको फिर हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो आपको जो आज इसमें कई सवाल पूछे, ट्रांसलेशन करने का कुछ लोगों ने बोला कि इसका अनुवाद, तो इसका अनुवाद क्या, किसी का भी अनुवाद आप खुद कर लेंगे, हम वो तरीका डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। इसके बाद एक वीडियो बना के छोटा सा डाल देंगे, आप आसानी से कर पाओगे। और जो भी मसले हैं, कई सवाल लोगों ने दूसरे ज्यूरिडिक्शन के पूछे, यानी जो जबलपुर कैट यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन्होंने नौकरी करके सेवानिवृत्ति ली अथवा कहीं भी नौकरी करके इन 2 स्टेट में सेटल हुए हैं, उनका ज्यूरिडिक्शन जबलपुर कैट है। राज्य सरकार के लिए जबलपुर हाई कोर्ट है। उसी तरीके से सभी जो लोग हैं नोशनल इंक्रीमेंट से संबंधित, उनका ज्यूरिडिक्शन अलग है। वो स्पष्ट रूप से थोड़ा डिटेल में लिखें तो हम उनको नंबर दे पाएंगे। अब लोग इस तरह से लिखते हैं कि मैं इस महीने सेवानिवृत्त हुआ। अब भाई कहाँ से हुए, क्यों हुए थे, कहाँ रह रहे हो, ये हमें तो नहीं पता। हम आपको कैसे राय दे पाएँ। अगर आप वो करें तो उसके दूसरे दिन का वीडियो देखें, हम उसमें डिटेल सहित बता देंगे। तो कुल मिला के अभी हमारे राजीव पांडे जी ने बोला और उन्होंने आर्डर लिखा, वो दिखाया
कि सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अरे पांडे जी, हमने यही बातें बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बताई हैं और उसी आधार पे हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए और हम जाएंगे। आप लोगों के पास कोई अच्छा वकील हो जो गारंटी दे कि हाँ ये केस सबके लिए, एक आदमी के जाने से सबको फायदा पहुंचेगा, हम अपने पैसे से सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाने को तैयार थे। लेकिन जब हमारे वकील, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात जोड़ दी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बेंच कोई अगर उसमें टिप्पणी जोड़ देती गलत तरीके की तो फिर सबका नुकसान हो सकता, फायदा छोड़ो। तो इसमें मात्र 5,000 रुपये खर्च करके जो भी कोर्ट जाएगा उसको लाभ तो निश्चित है। रही बात सरकार का जो DOPT और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच का पत्र व्यवहार या पत्राचार या वार्ता है, वो अगर पूरी होती है तो सबको लाभ मिल सकता है। सरकार भी अपनी तरफ से आदेश कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, ये हमारा भी मानना, और हमने धैर्य रखने की बात की थी। लेकिन आप ही लोगों ने कहा कि नहीं नहीं देरी नहीं करिए। हमने तो कहा था कि इंतजार करिए, ये मामला बीच में अटका है, चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा। इसीलिए हमने गर्मियों की छुट्टी तक की बात की थी कि कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां जब खत्म होंगी तब तक कि चुनाव का मसला भी निपट जाएगा। 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, 10-12 दिनों में नई सरकार बन जाएगी। लेकिन लोगों को धैर्य नहीं था। अब वही बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कैट और हाई कोर्ट में, जहां की दोनों जगह नोशनल इंक्रीमेंट जैसा शब्द ही इस्तेमाल किया गया था, और वहां पे नोशनल इंक्रीमेंट का अर्थ भी है एक इंक्रीमेंट की वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक एनुअल इंक्रीमेंट की वृद्धि की बात की है। हम आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों ने केस किया था उनके लिए एनुअल इंक्रीमेंट के रूप में ही बिल बन रहे हैं। तो ये बात तो हम अपने वीडियो में बता भी चुके हैं और काफ़ी पहले बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं। अब लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, पूरी बात सुनते नहीं। हाँ, एक बात हम बार बार कहते रहें कि हम अपने को सर्वज्ञानी तो कह नहीं रहे, लेकिन जो भी बात कहते हैं वो खम ठोक के पूरी तरीके से दावे और चैलेंज और चुनौती के साथ करते हैं। हमारी बात में जो किंतु परंतु करते हैं, फिर वो उसके पीछे किंतु परंतु की लाइन भी लिखें एक कमेंट्स बॉक्स में, तब हम उनका जवाब दें। क्योंकि हमारा उद्देश्य बिल्कुल लालच वाला नहीं है, अपने फायदे वाला नहीं। वो सामने वाले जो हमारे ग्रुप में जुड़े या मित्र जो देखते हैं, उनके हित का हम संवर्धन के लिए ये कार्य कर रहे हैं। हमने अभी केस भी नहीं किया। वकील साहब ने हमको बोला था, दीक्षित जी आप करिए भाई, अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे। हमने बोला वकील साहब जितनी फीस दूसरे देते हैं उतनी ही फीस हम देंगे, आप चाहे जितना दबाव भी डालोगे तब भी हम फ्री में केस नहीं कराने वाले। और वो इसलिए नहीं कह रहे थे जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे थे, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि हमारे, अब क्या बोले, हमारी बेटी खुद हाई कोर्ट में है, इसलिए वकील वकील वाला एक रिश्ता था। लेकिन हम अपनी बेटी से भी इस संबंध में वार्ता नहीं करते, हम अपनी क्षमता का उपयोग अपने मित्रों के लिए कर सकते हैं। और पेंशनर्स इतने सक्षम हैं कि वो 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब बातें फिर से आपको बता रहे हैं कि जितने भी मुद्दे हैं, कोई मुद्दे छोड़ने वाले नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है उस पर लिखने से भी समाधान होता, संबंधित विभाग को वो जाता। लेकिन जो श्रमिक नेता हैं या जो श्रमिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने भी नेतागिरी करके अपनी यूनियन और एसोसिएशन बना लिए हैं, वो किस मर्ज की दवा हैं, वो क्या कर रहे हैं, दबाव उन पे पहले डालो, क्योंकि उनकी बात में वजन है। हम आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। या फिर इस ग्रुप को मजबूत करो और इस वायदे के साथ कि हम नेतागिरी नहीं करना चाहते हैं, आप में से ही कोई नेता बने। हाँ, लेकिन अपने स्वार्थों को वो बिल्कुल आगे न दे, अपने स्वार्थों को तिलांजलि दे दे। 100% सहयोग होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, करवाएंगे। कुछ भी ये कोई मांगे बड़ी नहीं है, सरकार इनको मानेगी। लेकिन आप जब सही फोरम पे सही बात उठाएंगे तब ना। नोशनल इंक्रीमेंट का मसला में नेताओं का 100% फेलियर है, 100%, 99% नहीं। क्योंकि कोर्ट में हर जगह जब ये मामला जीता गया, जो कि पॉलिसी मैटर था और हमने उठाया था ऑलरेडी, तो ये नेता लोगों ने तो खिल्ली उड़ाई थी। इसलिए हम नेताओं को बता रहे हैं कि वो कोई भी नेता बात करे तो उसे आईना दिखाओ
और नहीं तो हमारे से बात कराओ। अगर कोई नेता अपने को बहुत बड़ा तोपचंद समझता, कोई तोपचंद नहीं होता है, वो जनता के सहयोग से ही नेता बन जाता। कोई भी हो, जनप्रतिनिधि होता है तो किसी के दबाव में नहीं आना, दबाव में उसको लो, नेता को, क्योंकि वो नेता आपकी वजह से है। तो नेता को ये बातें बोलो, नेता सही फोरम पे और नेशनल काउंसिल लेवल पर वो बात को उठाएगा, समाधान मिलेगा, नहीं तो उस पर टिप्पणी की जाएगी, उस टिप्पणी के आधार पे हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हम केवल आपस में अपना ज्ञान प्रदर्शन व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे न दिखाएं, सही ढंग से सही मांग को उठाएं। तो जो भी ये व्हाट्सएप में घाल मेल करके टिप्पणियाँ होती हैं, दिक्कत है। और कई लोग हमको फ़ोन करते हैं व्यक्तिगत तौर से, उनका हम स्वागत करते हैं, हर एक का फ़ोन भी उठाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा दिमागी तौर से परेशान है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। और कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा, अभी मन चंगा नहीं है कि स्वास्थ्य की वजह से। हाँ, पहले से सुधार हुआ है। तो फ़ोन कम से कम करें, कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के उसमें लिखें, तो वो सब लोग उसी में कुछ लोग जो है अपना आपको सुझाव दे देंगे। लेकिन फिर से सावधानी ये बरतनी है, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने के पहले आगे पीछा पूरा समझना है, उससे खूब अच्छे से समझ लें कि आप ठगे नहीं जा रहे हो, तभी पैसे भेजें। नहीं तो आपसे पैसे लेने के नाम पर भले वो फीस 1000 रुपये बताए, तो ऐसा नहीं। जैसे कि ऑनलाइन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑफर मिलते हैं और अननोन कंपनी रहती है शॉपिंग की, उसमें आपको चाहे गारमेंट्स हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, उसकी कीमत 1/4 से भी कम होती है। वो दिखाते हैं ऑफर ऐसे होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पैसे मांगते हैं और वो फर्जी कंपनियां होती हैं। आपका पैसा तो चला जाएगा, सामान कुछ नहीं आने वाला। तो ये भी सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। दूसरी बात, बहुत महंगी फीस अगर कोई वकील मांग रहा है तो उसको नमस्कार करिए, धैर्य थोड़ा रखिए। हम आपको बिल्कुल जेन्युइन वकील दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे मित्र नेतागण हैं अत्र तत्र सर्वत्र, हमें उन पे भरोसा है। कहीं न कहीं वो हमारे ही जैसे होंगे, अगर हमारे मित्र हैं हम उनकी मदद दिलाएंगे। थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आप सही ढंग से सही आदमी के द्वारा ही केस भी करें। हड़बड़ी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इतने दिन हो गए हैं तो हड़बड़ी में तो फिर दिक्कत है। तो खैर, अब आप लोग खुद सभी समझदार हैं, किसका क्या इरादा है वो भी आप अपने आप समझ लेंगे। और इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, बिल्कुल दिल खोल के आलोचना भी करें, कोई दिक्कत नहीं। आलोचना करने से हमारा सुधार करने का अवसर मिलता है। साथ में आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जिनके पास लिंक नहीं है वो हमारे पिछले वीडियो देखें, या हम इस वीडियो में भी व्हाट्सएप लिंक एक बार फिर से दे देंगे। और वकील साहब का एड्रेस उस व्हाट्सएप लिंक जिसका नाम है पेंशनर्स फोरम, उसमें दे देंगे। वकील साहब से भी लेकिन तभी बात करें, वो परेशान है। हमको उन्होंने एक बात कही कि लोग दूसरे ज्यूरिडिक्शन के लोग बहुत बार फ़ोन करते हैं, तो एक बात है, बहुत ज़्यादा फ़ोन उनको न करें, व्हाट्सएप में लिखें। दूसरे ज्यूरिडिक्शन वाले जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, एक बात बता देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट। और वकील साहब ने ये बोला है 6th और 7th पे कमीशन वाले, यानी 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए ही वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं। उसके पहले वालों के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जून और दिसंबर शब्द इस्तेमाल किया है। जून महीना और दिसंबर, ये दोनों बातें 6th और 7th पे कमीशन में ही लागू होती हैं। बाकी पे कमीशन के लिए फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, हालांकि वो भी हमारे हिसाब से हकदार हैं। सरकार जब कभी भी निर्णय लेगी डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सबके लिए, तो संभवतः सभी के लिए आदेश होगा, और ऐसा हो सकता है। कब होगा अभी बिल्कुल, ये तो काल के गर्त में ही बात है, तो क्या उसके बारे में कहा जाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बात अच्छी लगे उसको शेयर भी करें। बाकी सावधान बिल्कुल रहें, बहुत आवश्यक है। कई तरह से ठगी हो रही है, केवल यहीं पे इस बहाने नहीं, और बहाने उसके लिए मैं एक वीडियो और डालेंगे जिसमें ठगी से बच पाएँ। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।